हेलो फ्रेंड्स, त्योहार का सीज़न चल रहा है और लॉकडाउन भी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाही अंदाज में बनने वाली बालूशाही। तो आइए मिलकर बनाते हैं बालूशाही और त्योहार को बनाते हैं स्पेशल। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑन करें। बालूशाही बनाने के लिए हमने लिया है मैदा, जो कि अगर ग्राम में आप मेज़र करना चाहें तो यह है 500 ग्राम यानी आधा किलो। और हम अगर इसे कटोरी से मेज़र करें तो इस कटोरी से 2 कटोरी। और इसी कटोरी से हम घी लेंगे और यह घी जो है वह आधा कटोरी घी लेंगे और आधा कटोरी पानी और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक। बालूशाही के लिए चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे शक्कर और इसे अगर आप ग्राम में लेना चाहें तो यह है 300 ग्राम। और जिस कटोरी से हमने मैदा लिया है उसी कटोरी से यह है 1.5 कटोरी। और हमने लिया है आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और आधा छोटा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस हम इसलिए मिलाएंगे चाशनी में क्योंकि जिससे कि जो चाशनी के क्रिस्टल बन जाते हैं या कभी कभी बालूशाही बनने के बाद उस पर लेयर्स बन जाती है शक्कर की, वो उससे नहीं बनेगी। और उस थोड़ा सा डालेंगे हम फूड कलर। फूड कलर मार्केट में इजीली मिल जाता है, या केसरी कलर का फूड कलर हम इसमें यूज़ करेंगे। आप इसकी जगह पर केसर का भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे, क्योंकि जब बालूशाही बनाते हैं तो उसे गरम गरम ही चाशनी में डालना होता है। इसलिए हमें सबसे पहले चाशनी तैयार करनी होगी। और चाशनी तैयार करने के लिए हम एक पैन लेंगे, इसमें गैस ऑन करेंगे और जो हमने शक्कर ली है वो डाल देंगे। चाशनी बनाने के लिए मेन बात ध्यान रखना है कि जितनी शक्कर हमने ली है पानी उसका आधा डालना है। यहाँ पर हमने जिस बाउल में शक्कर भर के रखी हुई थी उसी बाउल से हम आधा बाउल पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम को फुल करके हम शक्कर को लगातार इस तरह से हिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, जिससे कि शक्कर जो है पैन के पेंदे में चिपके नहीं और हमारी जो चाशनी है वह जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। और हमें यहाँ पर जो चाशनी चाहिए वो ना ज़्यादा पतली चाहिए और ना ही गाढ़ी, हमें चाहिए एक तार की चाशनी। तो मैं आपको बताऊँगी कि एक तार की चाशनी कैसे बनती है और इसे हम चलाते रहेंगे। चाशनी ऑलमोस्ट बनने वाली है। इसमें अब हम डालेंगे इलायची पाउडर, जिससे चाशनी का टेस्ट बढ़ेगा और अरोमा भी अच्छी आएगी। और इसे अब हम चाशनी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम देखते हैं कि हमारी जो चाशनी है वो एक तार की बनी है कि नहीं। अब हम इसे इस तरह से फिंगर में थोड़ी सी चाशनी लेकर और इस तरह से दोनों फिंगर और थंब के बीच में दबाते हुए इसे इस तरह से देखेंगे तो आपको एक तार बनता हुआ दिखेगा। तो इसे बोलते हैं एक तार की चाशनी। आप एक तार की चाशनी को इस तरह से भी पहचान सकते हैं। जो भी चम्मच हमने चाशनी के लिए यूज़ किया है उससे जब हम चाशनी को इस तरह से गिराते हैं तो जो लास्ट वाला ड्रॉप है वह एक तार बनाता हुआ गिरेगा। तो समझ जाइए कि एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस और थोड़ा सा फूड कलर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस बंद करके इसे अलग रख देंगे। और अब हम बनाएंगे बालूशाही। अब हम लेंगे मैदा और इसमें डालेंगे नमक और बेकिंग पाउडर। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें मिलाएंगे हम घी। घी हमें पूरा लेना है, इसमें हमने बाउल से पूरा घी निकाल लिया है। और अब हम घी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैदा सूखा नहीं रहना चाहिए। और घी हमने मैदे में इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यह एक डो के फॉर्म में आ गया है। हम इसे दबाते हैं अगर मुट्ठी में तो यह एक लड्डू की तरह बन रहा है। तो घी भी इसमें परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे पानी और पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। और इसे हम आटे की तरह भी नहीं गूँथेंगे। जो जिस तरह हम आटा रोटी बनाने के लिए आटा बनाते हैं इस तरह से हमें नहीं बनाना है। सिर्फ हम इसे मिक्स करेंगे और बस इसे जॉइन करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। इसका डो बिल्कुल नहीं बनाए, इसे बिल्कुल नहीं मसे, इसे सिर्फ इस तरह से बांधना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर आटे को हमने इस तरह से बांध लिया है। अब आप देख सकते हैं कि आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कि अब हम इस आटे को इस तरह से बांधते हुए घुमाते हुए इकट्ठा कर लेंगे और इसको अब हम ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कि जो आटा गूँथने में हमने आधा कटोरी पानी लिया था उसमें से भी कुछ पानी बच गया है। अब हम 20 मिनट बाद आटे को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए, आटा बहुत अच्छा हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब अभी भी हमें आटे को गूँथना नहीं है, बस हम इसे इस तरह से अब खींचेंगे, जिससे कि इसमें और एक के बाद एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से इसकी लेयर्स बनाएंगे। जिससे क्या होगा कि इसमें
जब हम बालूशाही बनाएंगे तो इसमें लेयर्स अच्छे से बनेगी। और अगर हमने इसे आटे की तरह अच्छे से गूँथ के और सॉफ्ट डो बना लिया तो जो लेयर्स है वो नहीं बनेगी। और इस प्रोसेस को हम 2-3 मिनट तक करेंगे और आटे को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे अब। और जो हमने डो बनाया है इसमें से हम थोड़ा सा आटा, जितना कि आप पूड़ी बनाने के लिए गोला बनाते हैं इतना ही हमको आटा लेना है और उसे इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में रख कर और इसे गोल गोल घुमाकर इस तरह से एक बोल बनाएंगे और उसे फिर इस तरह से दबाते हुए चपटा कर लेंगे और फिर इस तरह से फिंगर से इसमें होल करेंगे और फिर इसे टर्न करके इस साइड से भी हम इसमें होल कर देंगे। इसमें हम होल इसलिए करते हैं जिससे कि हम इसे फ्राई करते हैं तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाए और जब हम इसे चाशनी में डालेंगे तो चाशनी भी इस अंदर तक अच्छे से चली जाए। हम बालूशाही को एक और तरीके से बना सकते हैं। आप इस तरह से थोड़ा सा आटा लीजिए और उसे इस तरह से एक रोल की तरह बना लीजिए और उसके अब एक नाइफ़ से हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे जिससे कि हमारी जो बालूशाही बनेगी वो एक बराबर साइज़ की बनेगी। जो हमने ये पीसेस किए इनमें से हम एक एक करके लेंगे और इसे हथेलियों के बीच में इस तरह से घुमाते हुए छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे और उन्हें फिर से दबाएंगे और इस तरह से एक स्टिक लेंगे और इसमें हम होल कर देंगे और इसी तरह से जितना भी हमारा डो है उसकी बालूशाही बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी बालूशाही बनकर तैयार हो गई है। अब हमें इन्हें फ्राई करने के लिए घी गरम करना है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हमने घी डाला है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। हमें यहाँ पर घी बहुत तेज़ गरम नहीं चाहिए। फ्रेंड्स याद रखें कि यहाँ पर घी तेज़ नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल हल्का गर्म घी चाहिए। तो हमें इसकी गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और हमें बीच बीच में चेक करते रहना है कि हमारा घी तेज़ गरम ना हो जाए। अब हम घी में डो की इस तरह की छोटी सी गोली बनाकर डालेंगे और यह अगर धीरे धीरे पक कर ऊपर आती है तो हमारा जो घी है वह परफेक्ट गरम है। अब हम बालूशाही को एक एक करके घी में डालेंगे। सभी बालूशाही को एक साथ ना डालें क्योंकि बालूशाही पकने के बाद फूलती है। तो अगर हमने सभी बालूशाही एक साथ डाल दी तो इन्हें फूलने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम कम ही हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो बालूशाही है वह फूलने लगी है और यह धीरे धीरे फूल कर ऊपर आ जाएगी। जब यह फूल कर ऊपर आ जाएगी तब हम गैस की फ्लेम को बढ़ा देंगे। गैस की फ्लेम को हमें फुल नहीं करना है। जो पहले हमारी फ्लेम थी वह बिल्कुल ही कम थी तो हम उससे थोड़ा सा बढ़ाकर मीडियम पे कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बालूशाही फूल कर ऊपर आ गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बढ़ा देंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए बालूशाही लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम एक एक करके इन्हें टर्न कर देंगे और इन्हें बड़े आराम से टर्न करना है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए इन्हें एक एक करके आराम से टर्न कर देंगे और उसे दूसरी साइड भी लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। बालूशाही दूसरी साइड भी लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इन्हें एक एक करके इस तरह छलनी पर रखकर निकाल लेंगे। बालूशाही को जैसे ही ऑयल से निकालते हैं उसके बाद ही हमें तुरंत उसे चाशनी में डालना होगा और इसके लिए चाशनी को थोड़ा सा पहले से कुनकुना होना चाहिए। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो इसे थोड़ा सा गर्म कर लें और इसमें एक एक करके हम बालूशाही को डालेंगे। और जब बालूशाही को इसमें डालते हैं तो उसके बाद इसे एक साइड ही 2 मिनट तक रखेंगे और फिर इन्हें टर्न करके 2 मिनट तक फिर इसे इसी चाशनी में रहने देंगे। हमें इसे चाशनी में पूरे टाइम नहीं रहने देना है और बस 4-5 मिनट के बाद हम इस बालूशाही को चाशनी से अलग कर लेंगे। और बाकी की बालूशाही को फ्राई करने के लिए पहले हम घी को ठंडा करेंगे, फिर गैस ऑन करके वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। गैस कम करके और फिर बालूशाही को फ्राई करेंगे और इसी तरह हम बाकी की बची हुई बालूशाही को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम बालूशाही को एक एक करके चाशनी से अलग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रस से भरी हुई बालूशाही बनकर तैयार हो गई है। मैं एक बालूशाही को तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि इसमें चाशनी अंदर तक गई है कि नहीं। ये देखिए, इसमें चाशनी अंदर तक अच्छे से चली गई है, आप देख सकते हैं। तो इस त्योहार बनाइए बालूशाही और त्योहार को स्पेशल बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।